नमस्कार, मैं सूर्यकांत दीक्षित। साथियों, धाकड़ समाचार आपका अपना चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस खबर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने जीवन की ढलती शाम में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन के उस छोटे से सहारे पर टिके हैं। जी हां दोस्तों, आज का विषय है कर्मचारी पेंशन योजना 95, जिसे हम आम भाषा में ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी ताजा तरीन और अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई हैं जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे चर्चित मांग की जो हर पेंशन धारक के दिल के करीब है। यह मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की। यह मांग कोई आज की नहीं है, यह एक लंबे संघर्ष का हिस्सा है और अब इस संघर्ष को एक नई दिशा मिली है। हम आपको बताएंगे कि आखिर 7,500 रुपए की इस न्यूनतम पेंशन को लेकर वर्तमान नीतिगत स्थिति क्या है, सरकार का क्या रुख है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है। इसके अलावा एक और बेहद अहम खबर जो हमारे निजी क्षेत्र के पेंशन धारकों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, वह खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से हुई एक अहम मुलाकात की। जी हां, निजी क्षेत्र में पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने वित्त मंत्री के साथ एक मुलाकात की है और इस मुलाकात में क्या कुछ बड़े फैसले हुए, क्या आश्वासन मिले, यह सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, अगर आप भी उन लाखों पेंशन धारकों में से एक हैं जो बेहतर कल की उम्मीद लिए बैठे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको हर उस पल की जानकारी देगा जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं आखिर ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर जो नवीनतम अपडेट है वह क्या है और इसका आप सब पर क्या असर पड़ने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन का सच और वर्तमान नीतिगत परिदृश्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों से, खासकर जब से महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के बीच न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। आवाज उठी है, आंदोलन हुए हैं और अब यह मांग 7,500 रुपए प्रतिमाह के आंकड़े पर आकर टिकी है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए इस मांग ने एक नया वेग पकड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलने वाली है? क्या सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर लगा दी है? आइए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आप किसी भी अफवाह से बचे रहें और सच्चाई से अवगत रहें। 7,500 रुपए की मांग क्या स्वीकृत हो चुकी है? इस पर दोस्तों सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह कि फिलहाल इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यह मांग अभी भी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। पेंशन धारकों और उनके संगठनों द्वारा यह मांग जोर शोर से उठाई जा रही है और मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे लागू करने के लिए जो औपचारिकताएं हैं वे अभी पूरी नहीं हुई हैं। किसी भी पेंशन संशोधन को लागू करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें सबसे कालन की पालन किया जाता है तो 4 दिन आर्दन किया जाता है। पहले प्रस्ताव को मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श से गुजरना होता है, फिर उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी की जाती है। फिलहाल यह प्रक्रिया अपने शुरुआती दौर में ही है। यह सच है कि पेंशनधारी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे का इंतजार है। आखिर क्यों उठ रही है 7,500 रुपए की मांग? यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों पेंशन धारक इतनी मुखरता से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसका सीधा और साफ जवाब है बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत। क्योंकि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन महज 1,000 रुपए प्रतिमाह है। 1,000 रुपए में दोस्तों आज के दौर में सोचिए एक परिवार के एक दिन का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। ऐसे में एक महीने का गुजर बसर करना किसी चुनौती से कम नहीं। पेंशन धारक संगठनों का लंबे समय से यही तर्क रहा है कि यह राशि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। इसीलिए वे मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए ताकि एक बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ते डीए को भी पेंशन के साथ जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर पेंशन अपने आप बढ़ती रहे। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भूमिका और चुनौतियों की बात करें तो ईपीएस 95 एक ऐसी योजना है जिसका संचालन और प्रबंधन सरकार और
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मिलकर करते हैं। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। पेंशन की राशि में कोई भी बदलाव करना सीधे तौर पर योजना के वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। अगर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाता है तो इससे ईपीएफओ पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह भार कितना होगा, इसे कैसे वहन किया जाएगा, क्या इसके लिए योगदान की दरों में बदलाव करना होगा या फिर सरकार को अलग से सब्सिडी देनी होगी, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस मामले में फैसला लेने में सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी संशोधन को लागू करने से पहले संबंधित मंत्रालयों, विशेषकर श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की सहमति बेहद जरूरी है। पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए, इस पर विचार करें तो इस पूरी स्थिति में पेंशन धारकों को सबसे ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अक्सर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। ऐसे में आपको केवल और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाएं और प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें ही आपके लिए सच्चाई का आईना है। अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। याद रखिए, पेंशन में संशोधन की पुष्टि केवल औपचारिक अधिसूचना से ही होती है, किसी और से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग पूरी तरह से वाजिब है और इस पर लगातार चर्चा चल रही है। यह मुद्दा सरकार के ध्यान में है, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। पेंशन धारकों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़ी खबर निजी क्षेत्र के पेंशन धारकों की बड़ी उम्मीदें और वित्त मंत्री से ऐतिहासिक मुलाकात की बात करें तो अब बात करते हैं उस सबसे गर्म और ताजा खबर की जिसने निजी क्षेत्र के लाखों पेंशन धारकों में एक नई जान फूंक दी है। यह खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की। यह कोई देश के बाद गुना आता गए गर्म और गर्म को साधारण मुलाकात नहीं थी। यह उस लंबे संघर्ष की एक निर्णायक कड़ी थी जो निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं। दोस्तों, दृश्य कुछ यूं बना कि नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर 3 दिनों तक एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन चला। देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से हजारों की तादाद में पेंशन धारक यहां इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी। यह सभी लोग ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट थे। उनकी मांगे थीं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए, पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। इस धरने की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कई दिग्गज नेता और सांसदों ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और अपना समर्थन दिया। राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी जी हों, शिवसेना के सांसद भावराव वाजकरे जी हों, कांग्रेस के सांसद सागर ईश्वर जी हों या फिर कांग्रेस के ही सांसद उज्जवल रमन सिंह जी, सभी ने वहां उपस्थित होकर पेंशन धारकों के हौसले बुलंद किए और उनकी मांगों को संसद में उठाने का भरोसा दिलाया। यह एकजुटता की एक मिसाल थी। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे अहम पड़ाव धरने का आखिरी दिन रहा। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलने उनके आवास पर परपराराधी करने के बाद बंदर पर पड़ी बढ़ने के सीत की आती की आंख इतना जीम करते हुए आखरार की आती की आखरास मंजूर की आखरार को सीत की आखरा ऊंचा। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद साहू जी महाराज के नेतृत्व में गया था। इसमें संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी भी शामिल थे। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली, लेकिन इस छोटी सी अवधि ने लाखों दिलों में एक नई सुबह की उम्मीद जगा दी। मुलाकात में क्या हुआ और क्या आश्वासन मिले? सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री के सामने अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे 700, 800 या 1,000 रुपए की पेंशन पर एक परिवार का गुजर बसर करना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुद्रास्फीति की मार ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों को प्रभावित किया है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में लगभग 81 लाख पेंशन धारक इस योजना से जुड़े हैं जो इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री ने क्या कहा, यह सुनना सबसे अहम है। बताया जाता है कि निर्मला सीतारमण जी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनके तर्कों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन धारकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और इस मामले पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि श्रम मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव आएगा उसके आधार पर सरकार पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को गंभीरता से लेगी और उचित कदम उठाएगी। इस मुलाकात के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि वित्त मंत्री का मिलना और उनका आश्वासन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि अब उम्मीद की किरण और तेज हो गई है और जल्द ही इस मामले में कोई सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार के आश्वासन के मद्देनजर जंतर मंतर पर चल रहा 3 दिवसीय धरना स्थगित कर दिया गया। इस मुलाकात के मायने और आगे की राह यह है कि यह मुलाकात महज एक औपचारिकता नहीं थी,